कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। दुआ के सिवा कोई ताकत ऐसी नहीं कि वो बचा सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कल 28 दिसंबर को पीएमसी की तरफ से न्यू पॉलिसी आई है। और आप लोग सब ये भी जानते हैं कि 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि 28 दिसंबर को पीएमसी की तरफ से पाकिस्तानी फॉरेनर स्टूडेंट्स को शहीद कर दिया गया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। देखें यार, जब से मेरे ख्याल तक पीएमसी आई है, कोई इस तरह की भी पॉलिसी नहीं आई जो पाकिस्तानी फॉरेनर स्टूडेंट के हक में हो। अच्छा चलें, किर्गिस्तान तो रहा है एक तरफ, आप मुझे ये बताएं, क्या कोई इस तरह का कंट्री बता दें जहां पर पीएमसी की तरफ से पॉलिसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अभी तक हक में आई हो। कोई अभी इस तरह की पॉलिसी नहीं। हम बेटर की तवक्को जरूर कर सकते हैं, बट अभी तक देखें, हमारा बोलने का हक है। अभी तक इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं है जो हमारे हक में आई हो। कल पीएमसी की तरफ से जो पॉलिसी आई उसमें साफ साफ कहा गया कि जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब फॉरेनर स्टूडेंट्स हो गए, किर्गिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कहा गया, जो ब्लैक लिस्ट यूनिट या ग्रे लिस्ट यूनिट में है, सुरमई यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए वाजे वाजे उन लोगों ने कह दिया कि उनके लिए बेटर ये है कि वो लोग अपनी अपनी माइग्रेशन करा लें। ठीक है, चलें ठीक है, उनकी बात मान ली, हम लोग माइग्रेशन कराएं। मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता हुआ माइग्रेशन कराएं, लेकिन ये तो बताएं ना माइग्रेशन किधर कराएं। 3 से 4 यूनिट है किर्गिस्तान में जो ग्रीन लिस्ट है, और उसके अलावा ब्लैक लिस्ट यूनिट कितनी है? सारी ब्लैक लिस्ट यूनिट है। तो ब्लैक लिस्ट यूनिट से ग्रीन लिस्ट यूनिट में माइग्रेशन सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। अगर एक्सेप्ट ही करें तो उन यूनिट में तकरीबन 1000 से 1500 स्टूडेंट्स होगा, और जो ग्रीन लिस्ट यूनिट हैं इनमें नियर अबाउट 8500 स्टूडेंट्स हैं जो ब्लैक लिस्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं। अब सब किस तरह से चले जाएं, माइग्रेशन करें। और जितने भी कंट्रीज हैं, यूक्रेन हो गया, उसके अलावा जितने भी चाइना हो गया, बहुत सी यूनिट हैं जिनको ग्रे लिस्ट कर दिया गया। ग्रे लिस्ट में बहुत सी यूनिट, बहुत से कंट्रीज की। अगर अब हम लोग उन कंट्रीज में जाए माइग्रेशन करें, कल को खुदा ना खास्ता वो लोग वो यूनिट ब्लैक लिस्ट में आ जाए। अब सारे हम लोग इतने बड़े लैंडलॉर्ड तो नहीं है जो हम भाग कर जाकर माइग्रेशन दोबारा फिर करा लेंगे, ना हम लोगों के पास इतने पैसे हैं। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा हम लोग का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मेरे ख्याल तक, जहां तक मैंने सुना है, बहुत सी यूनिट हैं जहां अगर माइग्रेशन कराई जाए वहां आप लोगों का एक सेम बैक भी होता है। बहुत सी ऐसी भी हैं जहां नहीं भी होता, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके हैं कि आप लोगों का सेम भी बैक होगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो मेरी ये मतलब, मैं आप लोगों को यार मशवरा दूंगा, जिनका फर्स्ट सेम है या सेकंड सेम है, आप लोग माइग्रेशन को छोड़ें, आप लोग न्यू एडमिशन करा लें उन यूनिट में के जो यूनिट मतलब ग्रीन लिस्ट है, ताकि आप लोगों की टेंशन ना हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि अब वो जिस यूनिट में चले जाएं, वो यूनिट भी अपने मियार को खराब करते हुए बहुत से स्टूडेंट्स की माइग्रेशन एक्सेप्ट करने लग जाएं, और उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स लेने लग जाएं, ताकि उनका भी मियार इसके मुताबिक आ जाए, कल को वो भी ब्लैक लिस्ट हो जाए। तो ये भी तो हो सकता है। खुदारा आप लोग थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला करें। वैसे मुझे तवक्को है कि 3-4 महीने तक इंशाल्लाह एक अच्छी पॉलिसी जरूर आ जाएगी जो इंशाल्लाह हमारे हक में होगी। हम बेटर की तवक्को कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक उन लोगों ने कहा है, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग माइग्रेशन पाकिस्तान में भी करवा सकते हैं। ये एक उन्होंने अच्छी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन अगर देखा जाए किस तरह से करा सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर के हैं वो पहले उनके 65% एफएससी में होने चाहिए जी। उसके अलावा एमडी कैट होना चाहिए, पास होना चाहिए, 60% नियर अबाउट वो होना चाहिए। अच्छा, और वो नैब 1 उन्हें फिर पाकिस्तान में पेपर देना पड़ेगा, एमडी कैट देना पड़ेगा, मतलब इस तरह से मसाइल हैं। सेकेंड ईयर वाले को नैब 2 देना पड़ेगा। तो चलें, वो जो डिग्री ले चुके हैं किर्गिस्तान से, उनकी अभी ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे ख्याल तक अभी तक जो भी पॉलिसी आई है वो हम लोगों के हक में नहीं है, और हम लोगों की समझ से भी बालातर है। यार देखें, हम लोगों का भी तो फ्यूचर है ना, तो हम लोगों के फ्यूचर के साथ अभी तक खेला जा रहा है। कोई हम लोगों के हक में पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, सही पॉलिसी नहीं आ रही। या उस टाइम देखें, मैं ये सवाल बार बार उठाता हूँ, जब हम लोग गए थे, हम लोग क्या चोरी छुप कर तो नहीं गए थे, डंकी लगाकर तो नहीं गए थे ना। तो हम लोग भी तो
सीधे रास्ते से गए थे। एम्बेसी को पता था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता था, हम लोगों ने ट्रैवल पाकिस्तान से किया था। तो क्या ये हम लोगों के लिए इश्यूज नहीं हुए? हम लोग वहां पहुंच गए, हम लोगों ने अपने साल जाया किए हैं। आज मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका 3rd ईयर, 4th ईयर या जो 5th ईयर में, बताएं वो लोग क्या करेंगे? उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनके बहुत सब कुछ पैसे का जिया हो रहा है। वो लोग घर में बैठे हुए, और सबसे बड़ी बात स्टडी डिस्टर्ब हो रही है। नंबर 1 कोरोना की वजह से, नंबर 2 पीएमसी की ये जो पॉलिसीज, इस वजह से ना कोई बच्चा सुकून से है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं किस ईयर में हूँ, 3rd ईयर में हूँ, 4th ईयर में हूँ, मेरी माइग्रेशन होनी है, मैंने किस सैम में चला जाना है। वो बेचारा मैं कहता हूँ माइंडली तौर पे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इस वजह से खुदारा मेहरबानी करें, कोई अच्छी पॉलिसीज बनाई जाए। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां से हम लोग सब मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं बहुत जल्द। वैसे आप लोगों को भी जो जो प्लेटफॉर्म हुए हैं, आप लोग कोशिश करें अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाएं। बाकी रही यूनिस की बात, बहुत से स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने ये भी वाजे, अब देखें 65% से जो कम जिनके मार्क्स हैं, उन्होंने कहा वो पाकिस्तान माइग्रेशन नहीं करा सकते। इसका मतलब ये है कि कल को वो लोग 65 से कम वाले, मेरे ख्याल तक तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे पाकिस्तान में कि 65% से कम वाले पीएमसी कहती है पाकिस्तान ही नहीं आ सकते। इसका मतलब वो डॉक्टर ही नहीं है, वो बाहर ही रह जाए। तो अभी इन लोगों की देखें यार, कोई पॉलिसीज वाजे समझ नहीं आ रही। इसलिए बेहतर यह है कि आप लोग वेट करें, यही कहा जा सकता है, वेट करें। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। तो उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा, गाइड करता रहूंगा। और उसके अलावा इमरान खान ने कहा है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, तो बेहतर है आप ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना, परेशान नहीं होना, तो बेहतरी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और जो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग मेरी फैमिली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यार सब्सक्राइब करना एक हम लोगों की सपोर्ट होती है, तो इससे हमारा हौसला होता है। हम लोग कोशिश करते हैं इससे बेहतर की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं यार, चलें ठीक है मैं मान लिया कि मुझे ज्यादा तरीका नहीं आता, लेकिन जो भी बना तो मेहनत तो लगती है ना, थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट होता है। तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और पीएमसी को भी दुआओं में याद रखिएगा।